26 साल की पार्टनरशिप थी, करोड़ों का प्रॉफिट भी हो रहा था, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी हीरो होंडा को अपनी पार्टनरशिप को तोड़ने की। और ऐसा क्या हुआ था हीरो होंडा में जिस वजह से हीरो ने होंडा से अलग होके अपनी एक अलग कंपनी बना ली और नाम रखा हीरो मोटोकॉर्प। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि जब उस टाइम हीरो इतनी बड़ी कंपनी थी तो हीरो को होंडा के साथ पार्टनर बनना ही क्यों पड़ा था। और हीरो कंपनी के 4 भाई कौन थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी साइकिल से तहलका मचाया हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बाइक बनाना शुरू किया। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम पीछे चलना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कमालिया से। यहीं के रहने वाले बहादुर चंद मुंजाल और ठाकुर देवी के घर में पैदा हुए थे वो हीरो जिन्होंने आगे चलकर हीरो साइकिल को साइकिलों का सुपर हीरो बना दिया। इनके 4 बेटे सत्यानंद मुंजाल, ओम प्रकाश मुंजाल, ब्रजमोहन लाल मुंजाल और दयानंद मुंजाल। इनके पिता एक अनाज की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सरकार का ये फरमान आया कि देश को 2 भागों में बांटा जा रहा है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों को भारत लौटना पड़ेगा। भारत आई लाखों की भीड़ में मुंजाल भाई भी शामिल थे। मुंजाल भाई बंटवारे के बाद पंजाब के लुधियाना आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। इसके लिए मुंजाल भाइयों ने गलियों और फुटपाथों पर साइकिल के पुर्जे बनाने का काम शुरू किया और ये काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जिसके बाद मुंजाल भाइयों ने थोक में साइकिल के पार्ट्स खरीद कर बेचने की बजाय खुद से साइकिल पार्ट्स बनाने का सोचा। लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने 1956 में बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया और साइकिल पार्ट्स बनाने की पहली यूनिट लुधियाना में लगाई। यहीं से शुरू होता है हीरो साइकिल का सफर। कुछ ही समय में इन भाइयों को समझ आ गया कि साइकिल पार्ट्स बनाकर बेचने से अच्छा है कि वो खुद की साइकिल बनाना शुरू करें। इसके बाद हीरो साइकिल एक दिन में 25 साइकिलें बनाने लगी। मुंजाल भाइयों और हीरो साइकिल की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी और धीरे धीरे साइकिल बनाने की स्पीड भी बढ़ने लगी थी। और कुछ सालों बाद 1986 में हीरो होंडा हर साल 22 लाख से ज्यादा साइकिलें बनाने का काम कर रही थी और एक साल में 22 लाख साइकिलों का प्रोडक्शन करके एक नया इतिहास रच दिया था हीरो साइकिल ने। हीरो अब तक साइकिल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस चलाना क्या होता है इसको समझने के लिए आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। एक बार हीरो साइकिल की कंपनी में हड़ताल हो गई, साइकिलों का प्रोडक्शन एकदम से बंद हो गया। उस टाइम कंपनी के मालिक खुद मशीन चलाकर साइकिल बनाने लगे। जब कंपनी के बड़े अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका जवाब था, आप सब चाहें तो घर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑर्डर है और मैं काम करूंगा। अगर साइकिल का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो एक बार के लिए डीलर समझ जाएंगे कि हड़ताल की वजह से काम नहीं हो पा रहा, मगर उस बच्चे के मन को हम कैसे समझाएंगे कि उनके माता पिता ने उनके जन्मदिन पर उन्हें साइकिल दिलाने का जो वादा किया था वो हमारी हड़ताल की वजह से पूरा नहीं हो पाएगा और बच्चों का दिल टूट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर उस माता पिता का किया हुआ वादा पूरा करूंगा जिन्होंने अपने बच्चे को साइकिल दिलाने का वादा किया है। आज भी होती है इनके मैनेजमेंट की तारीफ। हीरो साइकिल का मैनेजमेंट इतना शानदार था कि इनकी तारीफ BBC और वर्ल्ड बैंक ने भी की है। लंदन बिजनेस स्कूल और इंडीज फ्रांस में एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट को बताने के लिए मुंजाल भाइयों पर बनाई गई केस स्टडी को पढ़ाया जाता है। शुरू हुआ हीरो का बाइक बनाने का सपना और होंडा से पार्टनरशिप की शुरुआत। ये साल था 1984 जब दूसरे देशों के साथ भारत में भी 2 व्हीलर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और हीरो ने भी इसमें अपना हाथ आजमाने का सोचा। पर हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और होंडा जो जापान की कंपनी है उसके पास पहले से ही मोटरसाइकिल बनाने का एक्सपीरियंस था और जापान में अच्छा काम भी कर रही थी। तो फिर हीरो ने होंडा को ऑफर भेजा और तय हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी बनाएगी और होंडा इंजन बनाएगा। दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई 1984 में जो 26 साल तक चली और 2010 में ये पार्टनरशिप टूट गई। तो चलिए जानते हैं पार्टनरशिप टूटने के पीछे के कारणों को, जिस वजह से आपको भी पता चलेगा बिजनेस में पार्टनरशिप करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हीरो और होंडा ने मिलकर सबसे पहली बाइक बनाई थी CD 100, जिसका प्राइस भी मिडिल क्लास लोगों के बजट में रखा गया था और लुक्स में भी उस टाइम के हिसाब से बढ़िया बाइक थी। ये वो जमाना था जब स्कूटर चला करते थे और ये बाइक लॉन्च होते ही मार्केट में छा गई क्योंकि ये सस्ती होने के साथ ही दिखने में भी बढ़िया थी और इसका माइलेज स्कूटर से भी अच्छा था। उसके बाद हीरो होंडा ने मिलकर कई नई बाइक्स बनाई और पार्टनरशिप में सबसे पहला इशू आया एक्सपोर्ट का। 1984 में पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह सहमति हुई थी कि हीरो होंडा सिर्फ भारत में ही अपना प्रोडक्शन करेगी और बाइक को बेचेंगी। लेकिन हीरो होंडा की सस्ती और सॉलिड बाइकों की अपार सफलता के कारण एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए गए जिससे कि इंडिया के बाहर भी बाइकों को बेचा जा सके, ऐसा क्लॉज डाला गया। जिसके बाद श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और कोलंबिया जैसे आसपास के देशों में बाइक्स को बेचा जाने लगा। फिर इसके बाद हीरो और भी दूसरे देशों में बाइक को बेचना चाहती थी, पर इसके लिए होंडा ने मना कर दिया क्योंकि होंडा की सब्सिडरी कंपनीज उन देशों में पहले से ही बाइक के बिजनेस में थी। जिन्हें नहीं पता सब्सिडरी कंपनी क्या होती है उन्हें बता दूं कि एक ABC कंपनी जिसमें आप पार्टनर हो या फिर वो पूरी कंपनी आपकी हो तो वो ABCD कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी होगी। तो फिर इसीलिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और कोलंबिया को छोड़ के दूसरे देशों में हीरो को बाइक बेचने से मना कर रही थी होंडा। पर हीरो को पता था कि यूरोप के देशों में बाइकों को महंगा बेचा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी रिश्ते में रहस्य होना एक बड़ा रेड फ्लैग है और लास्ट में यही ब्रेकअप का कारण
कारण बन सकता है। इसी तरह हीरो और होंडा के भी अपने अपने राज थे। हीरो होंडा के 4 बोर्ड मेंबर थे, उनमें से 2 होंडा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे और जो दूसरे बोर्ड मेंबर थे उन्हें भी होंडा ने ही नॉमिनेट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये चारों लोग ही होंडा के थे। इससे होता ये था, होंडा को हीरो होंडा के सारे प्लान्स और स्ट्रेटजीज का पता होता था, लेकिन हीरो को होंडा के प्लान्स और स्ट्रेटजीज का पता नहीं होता था। अभी आगे के पॉइंटों में आपको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक साबित हुआ हीरो के लिए। कंपटीशन फ्रॉम सब्सिडीज, एक और जो सबसे बड़ा रीजन था होंडा के अलग होने का, वो था होंडा ने 1999 में इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी जिसका नाम रखा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हीरो से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साइन करवा लिया। एनओसी साइन करवाने के लिए हीरो को बताया गया कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं बेचेगी जो हीरो होंडा के डायरेक्ट कंपटीशन में हो। पर होंडा ने नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी जो डायरेक्ट हीरो होंडा की बाइक्स को कंपटीशन दे रही थी। जैसे हीरो की ग्लैमर की टक्कर में होंडा ने शाइन लॉन्च कर दी। होंडा ने और भी कई बाइक लॉन्च की जैसे 160 सीसी की यूनिकॉर्न और भी कई जो डायरेक्ट हीरो होंडा की बाइक्स को कंपटीशन दे रही थी। और दिसंबर 2010 में हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए। आज की डेट में दोनों ही कंपनी अच्छा काम कर रही है और हीरो आज भी टू व्हीलर मार्केट में नंबर 1 पर बनी हुई है और होंडा नंबर 2 पर। बात करें मुंजाल भाइयों की तो इनमें सबसे बड़े भाई दयानंद मुंजाल 1960 के दशक में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं अन्य 3 भाइयों का निधन 1 साल के अंदर हो गया। 13 अगस्त 2015 को ओम प्रकाश मुंजाल, 1 नवंबर 2015 को ब्रजमोहन लाल मुंजाल और 17 अप्रैल 2016 को सत्यानंद मुंजाल इस दुनिया से चले गए। अब इस कंपनी की कमान ओम प्रकाश मुंजाल के बड़े बेटे पंकज मुंजाल के हाथ में है।